अग्निर्जुवा मानवाः शूरचक्षसो विष्णो देवा अवकामान्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदे भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्तरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनोभिर्वमहे देवाहितं यदायो तमेनो शतो अन्ते देवा यतरानश्चकराज्जरासन्तनो नाम पुत्राशो पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिघृतायुर्गन्तो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिता शपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्यम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः यतो यमीहसे ततो नो अभिर्गुरोषन् कुरुप्रियाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरिः ॐ सहस्रपुरुषः सहस्राः शभोमिगं सर्वान् सप्रतवात्यतिष्ठदश पुरुषे त्वं सर्वं जगभूतं यज्जभाव्यम् उदामृतद्वसधानो यदन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्ञायाञ्च पुरुषः पादो सभृत्वा भूतानि दशयामृतं देवे त्रिपादोध उदयत्पुरुषः पादोऽस्य भवत् पुनः ततो विघ्वं व्यग्रामशासन नशने ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अधिजात भूमिमतो पुनः ददमाद्यया सर्वहुतर संभृतं बृहदाज्यं वसोदाचक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्या जय तस्माद्यया सर्वहुतरे चाह सामाने जलनिरछन्नागुं श्रीजलनिरदधमाद्यजुस्तधमाद्यजायतो
तस्मादसवा आजायन्दजेकेचो भयादतः गावो हजनिर तस्माज्जाता अजावयः तञ्जलम्बरहिखे प्रौजन्मुरुघन् जाता मगरताः तेन देवा अयजन्लधाध्यारिघयज्जजे जत्पुरुखं व्यदधोः कतिधाव्यकल्पयन्नामुखं किमथया सीत् किं बाहो किमोरोपाद उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमा सीद्बाहो राजन्यः कृताः वैश्याः पदव्यागुंशूद्रो अजायतो चन्द्रमामनजो जातजग्झोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखः दग्निरजायतो नाभ्यायाशी चन्दरजग्गुंसि गुणोर्योः श्रमवर्तत पदभ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रादतः लोकान् अकल्पयन्ना यत्पुरुषेण हविषा यज्जन्वतो पशन्दोष्याशीदाज्यं गृहमयमः शरद्धविः सप्तास्याशन्परिधाय स्त्रीः सप्तशमिधाः कृताः देवासज्जनन्तन्वाना अवधनं पुरुखं वधूमा जगनेन यज्ञमय मेरे गुरु भाई अभिनेता राजपाल यादव माल्यार्पण कर रहे हैं। रमेश सिंह जी ठाकुर वर्तमान नगर सेवक माल्यार्पण कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव को। माल्यार्पण की श्रृंखला में टेली ग्रुप के बिल्डर श्री हीरामणि पांडे जी माल्यार्पण कर रहे हैं। वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बराय तरुणबिम्बे फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्सुधरधया पूरयन् गोपवृन्दैरो वृन्दारण्यं सपदि हरणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। दौर्भ्यां दौर्भ्यां व्रजन्तं व्रजमदनुमिभिसन्तं ह्वालितः प्रोलसन्तं मन्दं मन्दं वहन्तं मुरलिमधिरं कृष्णचरणारविन्दे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं
सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापमो नमामि रामं रघुवंशनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। दीनदयाल विरसंग। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी, परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, विद्वन मंडली, भक्त मंडली, देवियों, ये हमारे जीवन का एक क्रम है जिसे अपन श्रृंखला कह सकते हैं। और वह श्रृंखला अनादिकाल से, जब से मानव जाति का उद्भव हुआ तब से चली आ रही है। और श्रृंखला यह है कि अनवरत लगातार असफलता के बाद भी जीवन मन में एक ऐसी विचारधारा उठती है और गंगा की धारा बहती है जो मन में एक निश्चिंतता और सफलता का उद्भव का भाव पैदा होता है, और उससे एक मन के अंतरात्मा में जमी हुई जो भ्रम की काई है वो बह के निकल जाती है।
और जब मानस पटल पर अपने मन पर जमी हुई भ्रम की काई निकल जाती है तो हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां फिसलने से बच जाती हैं। और जब हम फिसलेंगे नहीं तो हमें कहीं चोट भी नहीं आएगी। लेकिन आज इस संसार में जो देखा जा रहा है, फिसलन बहुत है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में एक सूत्र के अंत में कहा है कि भ्रममाणस्य चैतस्ततः, मनुष्य भ्रमित होकर के इधर उधर भ्रमित होकर के घूम रहा है। और ये घूमना, भ्रमित होना, अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को, अपने उपास्य को प्राप्त करने की स्थिति नहीं है। क्योंकि मन की यह स्थिति है कि हर मनुष्य उपासना के माध्यम से अपने उपास्य को प्राप्त करना चाहता है, आराधना के माध्यम से अपने आराध्य को प्राप्त करना चाहता है, साधन के माध्यम से अपने साध्य को भी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन किसी भी उपासना से उपास्य को की प्राप्ति, किसी भी साधना से साध्य की प्राप्ति, किसी भी आराधना से आराध्य की प्राप्ति बहुत कम मात्रा में हुई, कतिपय जगह में हुई, होती ही नहीं है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि परमात्मा, यदि आराधना से आराध्य की प्राप्ति नहीं हुई और भजन से भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, उपासना से उपास्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो मनुष्य की उपलब्धि क्या है? और मनुष्य सोचता है कि हमें उपलब्धि हो गई। तो इसमें एक थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है, श्रीमद् भागवत का पहला सूत्र है कि अपने जीवन को पहले चरित्र प्रधान, चिंतन प्रधान और आचरण प्रधान बनाओ। और जब तक आप चिंतन प्रधान और चरित्र प्रधान, आचरण प्रधान नहीं बनेंगे तो संसार की सफलता की तो बात यह है, श्रीमद् भागवत की कथा भी हमारे समझ में नहीं आएगी। चाहे वो वक्ता हो और चाहे वो श्रोता हो, समझना दोनों को है। श्रेणी अलग अलग हैं, हम वक्ता हैं, आप श्रोता हैं, लेकिन श्रेणी बिल्कुल नहीं है। आपसे ज़्यादा वक्ता को समझना है, जितना श्रोता समझने का प्रयास करता है उतने से कहीं अधिक वक्ता को समझना चाहिए। और यदि ये समझ वक्ता में नहीं है तो वक्ता के प्रवचन करने का कोई अर्थ नहीं है, वो व्यर्थ चला जाता है। और व्यर्थ वस्तुएं जब पब्लिक में फेंकी जाती हैं तो वो व्यर्थ ही है। आदमी देखता है कि आम गुठली है कि केवल बेर है, केला का छिलका है कि केवल केला है, तो वो देख लेता है कि इस प्रवचनकर्ता के द्वारा, इस दुकानदार के द्वारा जो फेंका गया है वो केले के छिलके हैं, मतलब केला नहीं है, गूदा नहीं है। तो जहां तत्व और गूदा और अर्थ नहीं रहेगा उसको संसार स्वीकार नहीं करेगा। तो जब हमारा शब्द, हमारा वाक्य, हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा चिंतन जब स्वीकार नहीं करेंगे तो वक्ता का अर्थ ही क्या है? तो व्यर्थम जाति समाधि भूतानाम तुमेवं परिरक्षते। तो जो व्यर्थवाद की पोटली हमारे जीवन में बनी है, वक्ता के जीवन में, उससे कहीं ज्यादा व्यर्थवाद की पोटली आपके जीवन में बधी है। और आपके जीवन की पोटली यही है, बस पहला श्लोक याद करना है कि आयते आगमनम चा पुनः जातम पुनरागमनम विशेषते और द्वयोर मध्य न कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ परांजताम। ये बातें उभय बरती हैं, दोनों वस्तुओं पर लागू होती हैं कि आगमनम चा पुनः जातम पुनरागमनम विशेषते और द्वयोर मध्य न कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ परांजताम। कि आए थे तो एक दिन चले जाएंगे, ये जन्म जीवन से लगाओ इसको, आए थे तो एक दिन चले जाएंगे। तो आगमनम चा पुनः जातम पुनरागमनम विशेषते, जाना है लेकिन द्वयोर मध्य न कर्तव्यम, यदि आने और जाने के बीच में कुछ कर न सके तो जीवनम व्यर्थ परांजताम, तो हमारा जन्म जीवन मृत्यु तीनों व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए अब उसको दूसरे अर्थ में लगा लिए कि आप इस धर्म प्रांगण में आए हैं और कुछ देर के बाद में आप चले जाएंगे, पर आने के बाद और यहाँ से निकलने के बाद यदि आप कुछ हासिल न कर सके तो आपके यहाँ आने का और यहाँ से जाने का और यहाँ रुकने का आपका कोई अर्थ नहीं है, उतना समय आपका व्यर्थ चला गया। और यदि ये व्यर्थ समय चला गया तो परमात्मा कहता है कि उस भक्त की हम कीमत करते हैं जो भक्त हमारे समय की कीमत करता है। हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में बताया है कि परमात्मा ने कहा है कि नारद, कोई समय की कीमत ना करे, मुझे तो क्षण प्यारा होता है। समय बहुत लंबा चौड़ा होता है, क्षण इतना होता है। तो याद रखना, भगवान को क्षण प्यारा है, समय प्यारा नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान को ज्यादा प्यारा नहीं है, भगवान को तनक प्यारा है। तनक माने चुट्टू सा, छोटा सा। आपने देखा होगा भोग और भोजन में कितना अंतर होता है।
भोजन थाली भर होता है और भोग इतनी सी कटोरी में लेते हैं। माँ भोजन बन गया, बोले बेटा भोग लगाओ। भोग लगाया तो वो थाली उठाने लगी लड़की, अरे बोले पगली इतनी बड़ी थाली में कहीं भोग लगता है, छोटी सी कटोरी ले ले। भोग माने भोग, तनक छाण छोटा, इतना इतना सा, और बस इतना सा चावल, इतनी सी रोटी, इतनी सी दाल, इतनी सी 2-3 कली सब्जी रख के और घंटी हिली, भगवान को भोग लग गया। उन्हें तो भोग लगा रहे हो और तुम भोजन कर रहे हो। भगवान ने कहा तुम भोजन करो पर मुझे भोग लगा के भोजन करो तो तुम्हारा भोजन सलामत रहेगा, जीवन भर भोजन करते ही रहोगे। जय श्री कृष्ण। तो ये हमारे जीवन की बड़ी पर्यायवादी व्यवस्था है कि अगर हम भोजन में से भोग भी न दे सकें और समय से क्षण की कीमत न कर सकें तो हम परमात्मा को प्यारे कैसे होंगे, परमात्मा की उपलब्धि हमें कैसे होगी। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि उपलब्धि का जहाँ तक सवाल है, तो जब आप भागेंगे तो आपके पीछे भय का भ्रम रहेगा। इस बात का चिंतन करें, अपने जीवन को चरित्र चिंतन और आचरण प्रधान बनाएं। तो जब आप भागेंगे तो आपके पीछे भय का भ्रम रहेगा, और यदि आप दौड़ेंगे तो आपको उपलब्धि का भ्रम रहेगा। भ्रम शब्द पे ध्यान देना है। और यदि आप चलेंगे तो आपको पुरुषार्थ का भ्रम रहेगा। तो इसका अर्थ है कि न दौड़ने में आपको कोई भय, भागने में आपको कोई भय है, न दौड़ने में आपको कोई उपलब्धि है, और न चलने में आपका कोई पुरुषार्थ है। अगर तीनों वस्तुओं में है तो केवल भ्रम है, और इसी भ्रम को पाले हुए हम जा रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि भ्रममाणश्च इतस्ततः, भ्रमित होकर के मृग की तरह मनुष्य इधर उधर भ्रमित हो रहा है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा तुम भ्रमित नहीं हो पाओगे, तुम सही स्थान पर आ चुके हो, स्थिति का प्रामाण्य अधिकृत हो जाता, नैवा परिणेन परमात्मनाम, तुम चिंता मत करो, तुम्हें सही रास्ते पे ले जाएंगे। आज सम्राट, लेकिन अपनी मंजिल में पहुंचने के लिए मार्ग हमें दुरुस्त मिलना चाहिए। मार्ग यदि सही मिल गया तो हम अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, अपने उपास्य को प्राप्त कर लेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि कुमार्ग मिला तो भी नहीं कर पाएंगे, यदि सुमार्ग मिला तो भी नहीं कर पाएंगे। हम अपनी हैसियत के मुताबिक अपने रास्ते पर चलें, जैसी हमारी हैसियत है हमें अपने लक्ष्य का प्राप्त हो जाएगा। अब क्या है, तुम चाहते हो भगवान का पुरुषार्थ चतुष्ट है, बने पक्के भोगी हो, और कंटका किरण मार्ग से आप जाना चाहते हो, आपको परमात्मा का पुरुषार्थ चतुष्टय कहाँ मिलेंगे। आप भोगी हैं तो भोगी वाले संसार में रहते हुए संसार के रचयिता के पास यदि आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को, संसार को पहचानो, तो संसार का रचयिता तुम्हें पहचान लेगा। भगवान को प्रयास मत करो कि हम उन्हें पहचाने। अरे कहाँ से पहचान लोगे भगवान को। 18 पुराण, 6 शास्त्रों में, 4 वेदों में विभिन्न रूपाणी समानि समायुक्तम, भगवान के विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न पोशाकें, विभिन्न स्वरूप, अंतरंग और बहिरंग दिया है। तुम्हें अपने चमड़े की आंखों से एक आदमी को तो अच्छे ढंग से पहचान नहीं पाते हो, चश्मा लग जाता है। फिर उस निराकार ब्रह्म को, जो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचरम वाला परमात्मा है, उसे कैसे पहचान पाओगे। तो उसे पहचानने का प्रयास मत करो। तो बोले कि सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा कि यदि हम उसे पहचानने का प्रयास नहीं करेंगे तो कभी वो मिलेगा नहीं। बोले अयोध्या का राम, वृंदावन का कृष्ण बिल्कुल मिलेगा, लेकिन एक तरकीब है, हुनर है, एक उसकी एक अच्छी युक्ति है। तो बोले युक्ति कौन सी है। बोले कि परमात्मा को पहचानने का बिल्कुल प्रयास मत करो। अगर पहचान नहीं है तो संसार को पहचानो। यदि संसार को तुमने पहचान लिया तो संसार के प्रति भगवान की इतनी मोहब्बत है कि भगवान कहेंगे कि जो आदमी मेरे बनाए हुए संसार की कदर करता है और उसे पहचानता है, मैं उसकी कीमत करता हूं। तो जहां तुम बैठे रहोगे वहीं परमात्मा आएगा, पर कैसे आएगा ना जाने, किस भेष में मिल जाए भगवान। आएगा तो जरूर, भेष बदल के है। अब तुम्हारी कला है कि तुम परमात्मा को पहचान लो। जय श्री कृष्ण। तो परमात्मा की ये व्यवस्था है। इसलिए अपनी यात्रा को के लिए अपने मार्ग की तलाश करो, सुमार्ग की तलाश मत करो। तुम योगी भोगी हो, योगी नहीं हो। भोगियों के लिए रास्ते अलग हैं और योगियों के रास्ते अलग हैं। भोगी अपना 4 पदार्थों को प्राप्त करना चाहता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और सीधा सीधा योगी पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करना चाहता है। तो भोगी बनकर के मार्ग की तलाश करो, योगी सुमार्ग मत जाओ, वहां
वहाँ तुम चल नहीं पाओगे, पैदल नहीं चल पाओगे, वाहन से नहीं चल पाओगे, बड़ी झंझटें होगी। इसलिए भोगी नाम यत्र यत्र समाभूतम, जब भोगी है तो अपन मार्ग तलाश करें। और जब अपन को मार्ग मिल जाएगा तो निश्चित है कि परमात्मा की उपलब्धि अपन को हो जाएगी या उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब आप चलें तो जब यात्रा प्रारंभ होती है तो अपनी यात्रा को अच्छे ढंग से व्यतीत करो। आज सम्राट कर्मयोगी परीक्षित की जीवन यात्रा प्रारंभ हो गई है, लेकिन यात्रा में मार्ग अच्छा मिले इसका उपाय क्या है? तो विभिन्न पुराणों में, सदग्रंथों में बताया है कि यदि अच्छे मार्ग तो दुनिया में इतने फूटे हैं, इतने साइन बोर्ड लगे हैं, इतनी व्यवस्थाएं बनी हैं कि जहां से तुम चाहो एक मंजिल के लिए, एक गांव के लिए 10 ठो रास्ता फूटे हैं। जहां से जाना चाहो वहां से जाओ, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है कि 10 रास्ताओं से तुम्हारी एक मंजिल मिल जाए, तुम्हें एक मार्ग की तलाश करनी पड़ेगी। तो हमारे विभिन्न सदग्रंथों में महात्मा और साधु संतों ने बताया है कि यदि मार्ग मिल सकता है तो केवल भगवान की कृपा से नहीं मिलेगा। मार्ग मिल सकता है तो विद्या से मार्ग नहीं मिलेगा। मार्ग मिल सकता है तो अपन को विभिन्न प्रकार के सदग्रंथों का अध्ययन करने से मार्ग नहीं मिलेगा। यदि आपको सच्चा मार्ग चाहिए तो आप संतों की शरण में जाएं, और यदि संत की कृपा आपके जीवन पर हो गई तो संत लोग आपको मार्ग बता देंगे। आज महाराष्ट्र की धर्म प्रांगण में गणना हो रही है। सदियों से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र धर्म मार्ग प्रवीणानि त्वमेव परिशिष्यते। सारे भारतवर्ष का महाराष्ट्र एक प्रणम्य स्थान है, प्रणम्य क्षेत्र है, प्रणम्य प्रदेश है। क्यों? इसलिए कि सब क्षेत्रों की अपेक्षा, सब प्रदेशों की अपेक्षा संतों की बाहुल्यता महाराष्ट्र प्रांत में ही रही। जगह जगह आप देखेंगे तो यहाँ पर संतों की कृपा है, और इसीलिए महाराष्ट्र के लोग ज्ञान मार्गी नहीं हैं, यहाँ के लोग बहुत बड़े सुमार्गी नहीं हैं, यहाँ तो केवल भक्ति मार्गी हैं। वो कहते हैं कि न उपासना नैव जानामि, न आराधना नैव विवेच्यते। न हम उपासना जानते, न हम आराधना जानते, हम तो यही जानते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। संतों ने बताया है कि भजन करो तो भगवान की उपलब्धि हो जाएगी। ये महाराष्ट्र का हिसाब है। सध्यम जाति समाधि भूतानाम तुमेवं परिशिष्यते। संतों की कृपा हो जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। इतने बड़े आपत्ति के समय पर सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को नारद जैसे संत ने ही मार्ग दिया और सुखदेव जी के स्थान पर पहुंचा दिया। ये बहिरंग वार्ता है, लेकिन जब श्रीमद् भागवत के हृदय को अपन छुएं और उसके अंतरंग में प्रवेश करें, उसकी गहराई पर अपन जाएं, तो ग्रंथ की गहराई पर ये मिलेगा, ना कहीं कोई नारद हैं, ना कहीं कोई सम्राट कर्मयोगी परीक्षित हैं, और ना कहीं कोई सुखदेव थे। पर एक बात का ख्याल करना है इस चिंतन पे, बहिरंग और अंतरंग के ऊपर जब अपन चलेंगे तो थोड़ा सा अपन को चलना पड़ेगा, चिंतनशील बनना पड़ेगा। नहीं तो अंतरंग बहिरंग, बहिरंग अंतरंग एक ही माला आपके जीवन में रहेगी। बाहर भीतर, भीतर बाहर, बाहर भीतर, भीतर बाहर, अंतरंग बहिरंग, बहिरंग अंतरंग। इसी ओहापोह में ओम नमः शिवाय करते रहेंगे। लेकिन सुमरनी अगर आपको न मिल सकी और माला का फेर अगर न बदल सके तो आपके माला टारने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इस माला को जपने के लिए अपने जीवन में एक सामान्य परिपोषक व्यवस्था होना चाहिए। कहने का तात्पर्य होता है कि संतों की कृपा तो न कहीं कोई नारद है। जब अंतरंग बहिरंग में तो नारद हैं, अंतरंग में कोई नारद नहीं है। बहिरंग में स्वरूप परक नारद हैं, स्वरूप परक सम्राट कर्मयोगी परीक्षित हैं, स्वरूप परक सुखदेव जी महाराज हैं। लेकिन जब अंतरंग में जाएंगे तो अंतरंग में कोई स्वरूप नहीं है, केवल रसास्वादन है। अनुभूति है कि कोई नारद थे, कोई सम्राट कर्मयोगी परीक्षित थे और कोई सुखदेव जी महाराज थे। अब आप कहेंगे कि स्वरूप परक और ये दंडफंद बताया जा रहा है कि स्वरूप के बाद भी कोई अस्तित्व रहता है। बोले क्यों नहीं रहता है? शक्कर है, आंखों में दिखती है, आपको दर्शन हो रहा है, स्वरूप परक है। लेकिन आपको जब क्रोध आया, क्रोध का मतलब होता है कि तुम्हारा कुछ भी बिगड़ जाए, हमें अपना चाहिए। जब क्रोध आया तो उसको लेके पानी में डाल दिया बेचारी शक्कर के स्वरूप को, और डाल करके गड्ढम गड्ढ कर दिया, ले अब बनी रहो। और बस ऐसा करके जहां 4-6 बार गड्ढम गड्ढ करे, शक्कर सियावर रामचंद्र की जय हो गई, स्वरूप समाप्त हो गया। अब शक्कर का स्वरूप परक समाप्त हुआ तो क्या अब शक्कर का कोई अस्तित्व नहीं है? अरे अस्तित्व ना होता, अगर स्वाद परख ना होता तो तुम पानी को बड़े प्यार से शरबत बना के कभी ना पीते। ये शक्कर का अंतरंग और बहिरंग स्वरूप है।
तो जिस प्रकार एक पदार्थ का अंतरंग और बहिरंग स्वरूप है, अंतरंग में बहिरंग में दोनों का अस्तित्व बराबर है। फर्क इतना है कि जब उसका स्वरूप था तो दर्शन परक थे, और जब स्वरूप नहीं है तो आत्मा परक है, स्वाद परक है, लेकिन अंतर कुछ ही नहीं है, दोनों का महत्व है। इसीलिए बहिरंग और अंतरंग दोनों व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि बहिरंग में तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी, नारद जी और सुखदेव जी महाराज थे। जब लेकिन श्रीमद् भागवत की अंतरंग व्याख्या करने के लिए जाओ तो न कोई नारद थे और न कोई सम्राट कर्मयोगी परीक्षित थे, न सुखदेव जी महाराज थे। तो बोले फिर उनका स्वरूप क्या होता है? तब ये तो पहले ही इस दर्शन को अपन लें कि नारद जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को चिंतन करेंगे। नारद जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी के पास पहुंचा दिया। चलो किवाड़े खोलो, अब अंदर चलना है। अब प्रांगण में खड़े हैं अपन, और प्रांगण ये कहता है कि सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को नारद जी ने सुखदेव जी के चरणों में डाल दिया। और जब किवाड़ खोल के अंदर चलेंगे तो यहां आपको स्वरूप परख मिलेगा नहीं, केवल अनुभूति होना चाहिए। अनुभूति क्या हुई कि एक ज्ञान ने दूसरे अज्ञान को महाज्ञान के चरणों में समर्पित कर दिया। तो ज्ञान माने नारद, अज्ञान माने सम्राट कर्म योगी परीक्षित, और महाज्ञान माने सुखदेव जी महाराज है। ये है उनका एक अनुभूति परक, ये श्रीमद् भागवत का अंतरंग रहस्य है। तो साम्राज्यम चक्र मनाते भूतानाम तुमेवं परिदृश्यते। तो अपने जीवन में अंतरंग और बहिरंग दोनों व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तब आपकी जीवन यात्रा सफल होगी, चाहे वो जीवन यात्रा भोगी की हो या जीवन यात्रा योगी की हो। पर फर्क इतना है कि भोगी बन के योगी की यात्रा मत करना, योगी बनकर के भोगी की यात्रा मत करना। अगर ऐसा विपरीत उलटफेर करेंगे तो आपका जीवन व्यर्थवाद के रूप में परिणत हो जाएगा। हम भोगी हैं, यही अच्छे हैं। हम लोग कहते जरूर हैं कि काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, मोह को छोड़ो, भगवान के चरणों में जाओ, त्यागी बनो। अरे तो त्यागी कैसे बने? अभी तक तो छोड़ नहीं पाए आप। क्यों नहीं छोड़ना पाए? कि इसलिए कि जब हम कहने वाले स्वयं नहीं छोड़ पाए तो सुनने वाले कहाँ से छोड़ेंगे? तरकीब यह होती है कि सबसे पहले तो हमें छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ पाए, हम में काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, और उपदेशामृत प्राण करते हैं। तो जब वक्ता ही तत्रा भूतम न कर्तव्या श्रोता कुत्रापि विद्यते। जब वक्ता ही अपने आचरण, चरित्र और चिंतन पर अडिग नहीं है, वो डिग रहा है, तो श्रोता उसे कैसे ग्रहण करेगा? बस ये देखेगा, हमारे शब्द फेंके जाएंगे, बस यही देखेंगे कि केला में गूदा है या केवल बकला है। अगर बकला होगा तो आप इतने होशियार हैं कि बस आप चले जाएंगे, और ज़्यादा गड़बड़ी होगी तो आप बचेंगे कि फेंका हुआ बकला है, लेकिन आप तो छोड़ देंगे, लेकिन आपके पीछे जाने वाले लोग अपने पदत्राण माने चप्पलों से उस बकले को कुचलते हुए जाएंगे, लेकिन कोई उसे ग्रहण नहीं करेगा। तादात्म्यम तत्र विबुद्ध माना नाम। इसलिए शब्द बाहुल्यम की प्रक्रिया के आधार पर भोगी हैं तो भोगी बन के यात्रा करें, योगी हैं तो योगी बन करके यात्रा करें। अगर भोगी योगी बनेगा, योगी भोगी बनेगा, इसमें बल पलटने की बात ही नहीं है। भोगी हैं, परमात्मा ने हमें स्वरूप दिया है, हम ठीक ठाक हैं, हम भोगी बन के रहेंगे। अगर ज़्यादा कुछ उदाहरण होगा तो हम अयोध्या के राम का उदाहरण दे देंगे कि वो भी तो गृहस्थ आश्रम में थे, और उन्होंने भी तो सारा जीवन गृहस्थ आश्रम में व्यतीत किया। जब हमारा आराध्य, हमारा परमाराध्य गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ आश्रम मान करके एक निराकार ब्रह्म जब आकारवादी और अवतारवादी हो गया, तो हमें तो स्वयं भगवान ने इस भोग नगरी में भेजा है। हम इस भोग नगरी में रहेंगे और भोग के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करेंगे। ये कला हमारे जीवन में आना चाहिए। बस यही हमारे जीवन की एक सार्थकता है। सम्राट कर्म योगी परीक्षित का यही प्रयास है, और इसी प्रयास को लेकर के सुखदेव जी महाराज उनको लेकर के चलने लगे। आज उनकी जीवन यात्रा का द्वितीय दिवस है, और इस द्वितीय दिवस में आगे आगे सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी, पीछे पीछे आगे आगे सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी को लेकर के सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं, पीछे पीछे सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी चले जा रहे हैं। यात्रा बड़ी सुरम्य प्रतीत होती है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि परमात्मा, इस कथा का अर्थ क्या होता है? तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने बताया कि इस कथा का बड़ा अनूठा अर्थ है। इस कथा का जो अर्थ है श्रीमद् भागवत में 2 श्लोकों में परिपूरित कर दिया है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम, एक, और दूसरा है काल ब्याल
मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवती वार्ता कलौ कीरेण भाषितम। ये बस दो व्यवस्थाएं हैं। सारे भागवत का फल, सारे भागवत का रहस्य दो में है। यदि आपके जीवन में अंधकार है तो कोटि सूर्य समप्रभ, श्रीमद् भागवत की जो कथा है करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान है। और यदि आपको काल से भय लगता है तो काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, यदि आपको काल से डर लगता है, भयभीत आप होते हैं, उससे निवारण करने की कला जो श्रीमद् भागवत में है, कलयुग में हमारे व्यास जी ने उसका वर्णन किया और उसे स्वीकार करके लोग कलयुग की यात्रा को लेते हुए चले जा रहे हैं। अब दो बिंदु हैं। अब सर में सुखदेव जी महाराज को यह चयन करना है कि तुम काल ब्याल मुखग्रास वाले हो या अज्ञान ध्वंत विध्वंसों कोटि सूर्य समप्रभा वाले हो, या तो तुम अंधकार को अलग करना चाहते हो। भक्त की दो श्रेणी होती हैं, भक्त मत कहिए, जिज्ञासु की दो श्रेणी होती हैं। या तो अपने जीवन में अपने घर में अंधकार को अलग करके प्रकाश को चाहता है। लेकिन एक बात है कि दो बातें ये नहीं है। यदि आप प्रकाश चाहते हैं तो अंधकार आपको अलग करना पड़ेगा, और यदि अंधकार बना रहे प्रकाश बना रहे, ये हमारे जीवन का जो प्रयास है ये व्यर्थवाद के रूप में परिणत होगा। तो हम प्रकाश तो चाहते हैं जीवन में, पर उससे प्रकाश नहीं आ पाया। चाहे वो श्रीमद् भागवत के सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी हों, उन्होंने भी अपने जीवन में भारी प्रकाश चाहा, लेकिन प्रकाश नहीं आ पाया। इसलिए प्रकाश नहीं आ पाया कि कैसे क्या हो। हमें प्रकाश लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें तो अंधकार दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि अंधकार दूर हो गया तो दूसरा प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रकाश स्वयं अपने आप आ जाएगा। और जब तक अंधकार रहेगा प्रकाश नहीं आएगा। विरोधाभास की प्रक्रिया प्रामाण्य होता है। हम चाहते हैं समय समय पर ये उचित न्याय दर्शन है कि प्रकाश भी रहे जीवन में, अंधकार रहे। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि अंधकार बिल्कुल रहे ना, सारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश रहे। इसका अर्थ है कि आप प्रकृति के नैसर्गिकता के विरुद्ध चल रहे हैं। जब हमारी नैसर्गिकता, हमारी प्रवृत्ति, हमारी वसुंधरा में रात और दिन का क्रम बना हुआ है, अंधेरा और प्रकाश का क्रम बना हुआ है, तो आपके जीवन दर्शन में भी प्रकाश और अंधकार रहेगा, माने रात और दिन रहेगा, उनके क्रमबद्ध नियम रहेंगे। लेकिन हमारा प्रयास है, हम बहुत योगी हैं, हम दिन को रात कर देंगे, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम रात का अंधेरा कर देते हैं। आप लोग समझते क्या है, सब कुछ कर देंगे, माने दिन और रात को इकट्ठा कर देंगे। अरे अयोध्या के राम तो कर नहीं पाए दिन रात को इकट्ठे, हम और तुम क्या कर पाओगे? ये हमारा जो प्रयास है ये बिल्कुल व्यर्थ है। अब उसको कैसा, एक बार अयोध्या में सभा जुड़ी, अनुचरों ने कहा महाराज आकाश से अंधकार जी आए हैं, भगवान राम ने कहा उनको बुला लो। और जब अंधकार को बुलाया गया तो भगवान राम ने पूछा कि तुम्हारा प्रश्न क्या है? तो अंधकार ने कहा परमात्मा हम बड़े परेशान हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ ये सूर्य प्रकाश पहुँच जाता है तो हमारी सत्ता को नष्ट कर देता है। इसलिए हमारी विनती है कि उससे कह दो कि समय सीमा पर रहे, जहाँ हम जाएं वहाँ न आवे। भगवान ने कहा हम समझा देंगे सूर्य को, प्रकाश को, तुम चले जाओ। 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, लेकिन रात दिन का किरण नहीं छूटा। रात में अंधकार रहा, ओदियाचल की चोटी पर सूर्य भगवान निकल आए तो रात स्वयं समाप्त हो गई। अंधकार को बड़ा क्रोध आया, फिर भगवान के पास पहुंचा गुस्सा होकर के। भगवान के दरबार में पहुंचो या तो सच्चे प्रेम को लेकर के या सच्चे बैर को लेकर के। अगर ढोलम ढोला पे पहुंचोगे न तो नकली प्रेम से आपको परमात्मा मिल पाएंगे, न असली प्रेम से, असली बैर से मिल पाएंगे। अगर करना ही है तो जम के प्रेम करो, मोहब्बत करो भगवान से, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा और देख जानी ले ये जो जानन हारा। केवल शब्द लगाया है परमात्मा ने, इसका अर्थ होता है कि भगवान को प्रेम प्रिय है। तो या तो सच्चा प्रेम लेके जाओ या फिर सच्चा बैर लेके जाओ, एक चीज लेके जाओ। और बैर करने से हम डरते हैं भगवान नाराज ना हो जाए, और असली प्रेम करना जानते भी नहीं हैं। तो न तो आपके पास मोहब्बत है, न आपके पास बैर है, नफरत है। जब दोनों चीजें नहीं है तो भगवान कैसे मिलेगा? अब आपकी आराधना कैसे होगी? कैसे आपके जीवन में पवित्रता आएगी? और जब तक असली प्रेम, असली बैर आपके जीवन में, आपके भजन में, आपकी उपासना में नहीं रहेगा, परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए यदि परमात्मा से मिलना ही है तो केवल प्रेम प्यारा है, भगवान से प्रेम से मिलो आज, और या फिर अच्छे ढंग का बैर ले जाओ, उससे भी भगवान खुश होते हैं।
नारद जी ने कहा नमस्कार। नारद जी ने स्वयं उपत के नमस्कार किया रावण से। दशग्रीव रावण ने मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा नारद जी आप संत होके मुझसे प्रणाम कर रहे हैं। बोले प्रणाम कर रहे हैं, हमारी अटकी है भैया। कहने लगे कहाँ अटकी है? कहने लगे कछु कहने हैं। कहने लगे कह डालो जो कुछ कहना हो। बोले एक ही बात कहना है, यत्र राम प्रियो जाता अनुरागात्मे न वृद्धीयते। अरे रावण, अगर परमात्मा से तुम मोहब्बत और प्रेम कर लोगे तो सारा लंका और तुम लंकेश्वर जो कहलाते हो अजर और अमर हो जाओगे। भगवान से प्रेम करो। लेकिन मुस्कुराने लगा रावण। बोले नारद कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन तामस तन कछु साधन नाही और प्रीति न पद सरोज मन माही। तामसी शरीर है और इसलिए सच्चा प्रेम। प्रेम तो आप कहते हो नारद जी, मैं बिल्कुल माला जपने लगूंगा भगवान का, ओम श्री राम जय राम जय जय राम करने लगूंगा, इतनी माला जपूंगा इतनी माला जपूंगा, माला पूजेंगी नहीं। और फिर मेरे भोजा इतने हैं माला जपने के लिए। लेकिन मेरा सिद्धांत है कि या तो परमात्मा से सच्चा प्रेम किया जाए, या सच्ची मोहब्बत की जाए, या नफरत भी की जाए। तो सच्ची जो ताकत सच्चे प्रेम में है, मोहब्बत में है, वही ताकत सच्चे नफरत में है, सच्चे बैर में है। दोनों चीजों को लेकर परमात्मा के पास चलो। उन्होंने कहा ठीक है, तो ऐसे ही कर लो जैसा करना हो। उसने बैर ठान लिया। और जब बैर ठान लिया तो परमात्मा का न्याय तो केवल इतना कि जितने सम्मान के साथ में उन्होंने विभीषण को सम्मान दिया, उतने ही सम्मान उन्होंने दशग्रीव रावण को भी दिया। नारद जी ने पूछा कि बताओ, विभीषण ने आपका सहायता की और रावण ने आपका विरोध किया, उसको आप ज्यादा मदद देते हैं। तो रामचरितमानस का जो रावण है और रामचरितमानस के जो बाली हैं, वो तो केवल इतने ही कि भगवान राम के सेवक की मदद विभीषण ने की है और रावण ने उनका विरोध किया है। लेकिन वाल्मीकि के राम के पास, वाल्मीकि के रावण के पास और वाल्मीकि के विभीषण के पास चले तो उसे इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि भगवान राम ने कहा है कि यत्रा जातम विभीषणो जाता जदम बंधे न क्रमात्मनाम। जैसे शरीर को दाहिना और बायां अंग प्यारा होता है, इसी प्रकार इस आवन पृथ्वी पर मुझे विभीषण और दशग्रीव रावण प्यारे हैं। एक प्रेम का अनुरागी है और एक बैर का अनुरागी है। मुझे दोनों भक्त मेरे प्यारे हैं। इसलिए भगवान के पास जाना है, अच्छी मोहब्बत करो खींच के, बिल्कुल कोई जगह ही ना रह जाए। हाँ बिल्कुल। और अगर गड़बड़ है, प्रेम सही ढंग से नहीं होता है, तामस तन कछु साधन नाही और प्रीति न पद सरोज मन माही। अगर ये बात जीवन में बैठी है तो बैर ठान लो। अगर बैर भी कर लोगे तो परमात्मा से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। यात्राम जाते न प्रभाज भूतानाम तुम एवं परिरुष्यते। इसलिए कि भगवान ने दोनों को बराबर। यहाँ पर सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को एक तर्क पैदा हो गया, एक उनके चिंतन में एक विसंगति आ गई और उन्होंने कहा महाराज ये आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन बैर और प्रेम प्रीति के माध्यम से ये जो विसंगति आपने बताई है, ऐसे कैसे क्या है भगवान का प्रमाण हो जाएगा? बोले कि ऐसे ही होता है। भगवान को उभय बख्शी ने प्रभाद बीता नाम। जब जड़ चेतन पदार्थ में भगवान अपनी सत्ता बताते हैं, हमारे सदग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों ने सब जगह यही कहा है कि जो सत्ता जड़ में है वही सत्ता चेतनता में है, वही सत्ता सब कुछ में है। देश काल दिशि विदिशा हूँ माही और कहाँ सो जहाँ तहा हरिनाही। मन सारे वसुंधरा के कणकण में परमात्मा की सत्ता है। और जब ऐसी है तो उनके आवरण रूपी जो भाव हैं उनमें भी परमात्मा का आधिपत्य है, चाहे वो प्रेम हो और चाहे बैर हो। तुलसी ने झंझट पैदा कर दी रामचरितमानस के। तुलसी जी ने बैर लड़ने के लिए पहुंच गया भगवान से। भगवान ने कहा भैया बैर इतने नाराज क्यों हो? बोले नाराज क्यों ना हो, जब रामायण में हम दोनों विराजमान हैं तो फिर आप ज्यादा प्रेम को महत्व क्यों देते हैं? बोले कैसे? बोले राम ही प्यारा, प्रेम ये कह दो हमें मंजूर है, लेकिन ये केवल शब्द जो आप लगा रहे हो इससे सिद्ध हो जाता है कि वही तथैव तथास्तु, केवल वही शब्द प्राप्त आ जाता है। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जाने निहारा। तो केवल शब्द लगा के आपने ये सिद्ध कर दिया कि बैर का कोई महत्व नहीं। तो भैया हम अपना डेरा डपोला लेकर के रामायण से चले जाते हैं, पर याद रखना तुलसी को भय लगा, नारद जी के पास गए। बोले नारद जी घबराए हुए तुलसी को देखा कि बोले भैया क्या बात है? तुलसी ने कहा बैर भागो जा रहे हो रामायण से। बोले मतलब? बोले कि अगर बैर भाग गया रामायण से
तो रामायण का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए रामायण के अस्तित्व को बनाने के लिए जो स्थिति प्रेम ने की है वही स्थिति बैर ने की है। इसलिए दोनों का रहना बहुत आवश्यक है। नारद जी ने कहा चलो मेरे साथ, और जब तुम चले गए भगवान के पास, बोले न्याय करो, रामायण अपूर्ण हो जाएगी यदि बैर हट गया। तो बोले करना क्या है, बोले बैर को बुलाओ। जब बैर को बुलाए तो अपने पुटरियां वगैरह रख के सब रख गए। बोले भैया बैठो, रामायण ही में रहो, काय के लिए भग रहे हो। अरे बोले ऐसी दशा में रहेंगे जहां अपमान हो रहा है, हमारी एक नए पैसे की पूंछ नहीं है, और केवल केवल डटे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, हमें बिल्कुल यहां पर स्थान नहीं है। भगवान ने उंगलियां गिनी, बोले बैर तुम महत्व चाहते हो कि कैसा चाहते हो। किसी बुढ़े आदमी से पूछा जाए कि राजनीति में तुम्हें रख दें कि तुम्हारे लड़के को ले लें, तो गदगद हो जाएगा। बोले हमारी तो गई बोहरी भैया ही को ले लेते तो बड़ी अच्छी कृपा होती है। ये क्रम होता है। बैर से पूछा गया तुम्हें ले लें या तुम्हारे लड़के को। बैर ने कहा भगवान अब तो हमारी गई गुजरी, इतने दिन बैठे बैठे आपके सानिध्य में चला गया, अब तो गई गुजरी, लड़के को ले लेते तो बड़ी कृपा हो जाती। बोले ठीक है बुलाओ लड़के को। बैर के लड़के को बुला लिया गया और कहने लगे अब दोनों को अब बराबरी देंगे। ये गलती हो गई कि प्रेम को बढ़ावा दे दिया, लेकिन अब दोनों को बराबर में देंगे, तुम चिंता मत करो, रामायण ही में रहो। परिणाम ये हुआ कि प्रेम के लड़के का नाम है भाव और बैर के लड़के का नाम है कुभाव। तुलसी ने लिख दिया कि भाव कुभाव अनख आलस हूं और नाम जपत मंगल दिशितस हूं। दोनों को बराबर पेश कर दे दिया। प्रेम करना है तो ढंग से करो, बैर करना है तो ढंग से करो, अच्छे जम के करो। भगवान का सानिध्य होगा, भगवान का स्वामी पिता, भगवान का प्राप्त होगा, भगवान तुम्हारे नजदीक आ जाएंगे। तारा ने कहा था कि यद्रा भूतेन त्रमाद भूतानाम त्वमेवं परिदृश्यते रघुवंश मणिं समायातम न गच्छेत मनिमत्मताम। हे मेरे प्राणेश्वर, ऐसा सुना है कि अयोध्यापति राम, दशरथ के लड़के राम आए हैं, सुग्रीव की उनकी मित्रता हो गई है, और ऐसा न हो कि अगर आप वहां पहुंचें तो वो आपको मार डाले, इसलिए वहां आप न जाएं। तो रामचरित ने प्रस्तुत किया है बाली को। बाली कहता है निश्चिंत रहो, सच्चा बैरी है। बोले कि कह बाली सुनो भीरो प्रियो, बोले कह बाली सुनो भीरो प्रियो और समदर्शी रघुनाथ। बाली तो कहता है कि अकेली तुम हो और हम हो तो बातचीत ऐसी करें कि तुम डरावना स्वभाव होता है वो औरतों का। बोले क्यों? बोले कि समदर्शी रघुनाथ। अरे पगली तुझे मालूम नहीं है, सुग्रीव कुछ भी रहे, मैं कुछ भी रहूं, लेकिन परब्रह्म परमात्मा तो समदर्शी हैं। न को कि शत्रु जाता न मित्रों को भी विद्यते, न उनका कोई शत्रु है और न उनका कोई मित्र है। और जब शत्रु मित्र दोनों नहीं है तो कहाँ का प्यारा सुग्रीव और कहाँ का बैरी मैं। इसलिए कि समदर्शी रघुनाथ है। बोले कहीं धोखा धंधे से मार डाले। तब बाली कहता है समर्पण देखिए बाली का कि जो कदापि मोहि मारी हैं तो पुण्य हूं सनाथ। इसका अर्थ होता है कि अभी तक मैं अनाथ हूं पत्नी, अगर एक बार भगवान के हाथों से मेरे बाण लग जाए तो मेरा जीवन कृतकृत्य और सनाथ हो जाएगा। ये समर्पण का भाव, बैर का भाव है। अगर प्रेम करना है तो सच्चा करो और बैर करना है तो फिर भी सच्चा करो। जितनी ताकत प्रेम में है उतनी ही ताकत बैर में है। उस हिसाब से अपनी स्थिति का प्रमाण ले लो, और जब स्थिति पर अब चले जाएंगे तो भगवान का दर्शन, भगवान की उपलब्धि, भगवान का सानिध्य, भगवान की सामीप्यता आपको स्वभावतः मिल ही जाएगी। इसीलिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के जीवन में आज जीवन यात्रा के द्वितीय दिवस में विभिन्न प्रकार की व्याख्याओं को लेकर के वो चलते हुए चले जा रहे हैं। आगे आगे सुखदेव जी महाराज, पीछे पीछे सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी चले जा रहे हैं। उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां थीं, युक्तियां थीं, विभिन्न प्रकार के जो भ्रम थे, उनको निकालना बहुत आवश्यक होता है। एक बात का ख्याल रखना है कि चाहे भौतिक जीवन यात्रा हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन यात्रा हो, श्रीमद् भागवत का नियम है, श्रीमद् भागवत का नियम है कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभो सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। इसलिए अज्ञान तिमिराच्छन्नो, अपने जीवन में, अपने घर में क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचर चितियति अधम शरीरा। आपके जीवन में जो अज्ञान तिमिराच्छन्न है, इस अज्ञान तिमिराच्छन्न को अलग करने का प्रयास करें तो प्रकाश स्वयं आ जाएगा। और जब प्रकाश जीवन में आ जाएगा तो कहीं कोई चीज भ्रमित नहीं होगी। प्रकाश आ गया
तो रस्सी को रस्सी मगन पकड़ लोगे, और यदि कहीं सर्प देखा तो उससे आप भयभीत भी हो जाओगे, बच भी जाएंगे। इसलिए जीवन में, अपने मकान में, अपने घर में प्रकाश होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन प्रकाश लाने का प्रयास मत करो, अंधकार को दूर करने का प्रयास करो। और इसका केवल एक ही तरीका है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। और सूताख्या ही, शौनक जी कहते हैं, ऐ सूद जी कैसे आए, कथा सुनना है? शौनक जी ने कहा कि कथा बिल्कुल नहीं सुनना है। क्या सुनना है? बोले कथासार सुनना है। बोले कैसी कथासार सुनना है? तब उन्होंने कहा अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो मम कर्ण रसायनम एतादृशम कृष्ण चरितम कथा। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। मेरे कानों को प्रिय लगने वाली ऐसी कथासार का वर्णन आप कीजिए। और कथासार का वर्णन का केवल अर्थ यह है कि जीवन को अपनी मंजिल, जीवन को अपने लक्ष्य तक ले जाने की व्यवस्था। आप उपासना करते रहेंगे, आप उपास्य को प्राप्त नहीं करेंगे। आपको कथा के बदले बहुत कुछ मिलता रहेगा, लेकिन कभी कभी बदलाव आ जाता है कि हम कथा के बदले कुछ भी ले लें और कुछ भी दे दें। भागवत की पोथी बेच दें, अगर हमको 500 रुपये मिले तो हम पोथी बेच देंगे। कथा का सार ग्रंथ बेच देते हैं और पैसे रख लेते हैं। तो ऐसी अदली बदली मत करो, अपना सार तत्व मत बेचो। अपने सार तत्व को अपने पास में, भौतिक मूल्य कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन आध्यात्मिक वस्तु को अपने पास रखो। आध्यात्मिक वस्तु हमारी कथा सार है। तो देवताओं ने भी यही विचार किया कि हमें कथा चाहिए। कई देवताओं ने विचार विमर्श किया कि कथा लेने जाओगे पर उनको कुछ देना पड़ेगा, तो उन्होंने, देवताओं ने कहा कि अमृत ले चलें। प्रश्न केवल इतना ही है कि 7वें दिन तक्षकनाग काटेगा सम्राट कर्मयोग परीक्षित को, तो उनकी मृत्यु होगी। अपन स्वर्ग का अमृत दे दें तो वो पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, और अपन कथामृत ले लें तो अपन उसको लोग पी लेंगे। ऐसा सोच करके देवता लोग कथा अमृत लेकर के चले। जब गए तो परीक्षते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए समाज में सिंहासन पर सुखदेव जी बैठे थे। सुधा कुंभम गृहीत्यैवो देवास्तत्र समागमन। एक अमृत का घड़ा लेकर के देवता लोग, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी बैठे थे, सुखदेव जी के पास पहुंचे। देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। सब देवताओं ने धीरे से अमृत के कलश को तो एक बगल रख दिया, लेकिन सबने सुखदेव जी को प्रणाम किया। क्यों? स्वकार्य कुशलासुरा। अपने कार्य को संभालने के लिए देवता लोग बड़े कुशल होते हैं। तो प्रणाम कर लिया और कहा कथा सुधाम प्रयच्छो गृहीत्यैव सुधामिमाम। सुखदेव जी ने पूछा कैसे आए? बोले ये अमृत कलश आप ले लीजिए और कथा हमें दे दीजिए, कथा अमृत हो। तो इससे क्या होगा? तब देवताओं ने कहा कि एवं विनिमयो जातो सुधार आज्ञा प्रपीयताम। एवं विनिमये जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम। ऐसे अदली बदली करने में राजा अमृत को पी लेंगे सो अमर हो जाएंगे। तो एवं विनिमये जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम। और आप लोग फिर बोले प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। इसके बाद हम सब देवता लोग श्रीमद्भागवत रूपी अमृत को पिएंगे। तब सम्राट कर्मयोगी परीक्षित देखने लगे कि ये तो ले जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येति तदा देवांजहासः। तब हमारे सुखदेव जी ने विचार किया कि कहाँ अमृत, कहाँ कथामृत, कहाँ कांच, और ये सब क्या हो रहा है, और कहाँ मणि। तो उन्होंने कहा कि अभक्तांश शतांश विज्ञायो। बोले महाराज जवाब दीजिए। बस उन्होंने इशारा कर दिया कि उसके लायक नहीं है, पात्र नहीं है। तो अभक्तांश शतांश विज्ञायो न ददौ सा कथा
मृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। जो श्रीमद्भागवत की कथा है देवताओं को भी दुर्लभ है। और यदि आपके जीवन में श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण करने का विधि विधान परमात्मा ने बनाया है, उसे सुनो। लेकिन सुनना कैसे है? श्रीमद्भागवत में सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि सुनने की प्रक्रिया अलग होती है। जब श्रीमद्भागवत आप सुने तो जब आप सुनने के लिए आए तो अपने चरित्र को लेके आए, अपने चिंतन को लेके आए और अपने आचरण को लेके आए। अपने बगल में 3 पोटली लेके आओ। हो सकता है कि कथा सुनने में कहीं आपको आपके चरित्र की जरूरत पड़े, कहीं आपको कथा सुनने के लिए आपको अपने चिंतन की जरूरत पड़े कि कौन बात पंडित जी कह रहे हैं, हमें क्या सुनना है, और नहीं तो हम कुछ कहें पंडित जी आप कुछ और समझें। तो अर्थ ये होगा, एक जगह कथा हो रही थी तो पंडित जी कथा कह रहे थे, एक डुकरिया रो रही थी। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि जब हमारी कथा में एक माँ रो रही हैं, इसका मतलब कि अंतिम दिन चढ़ोतरी बहुत अच्छी करेगी, चूंकि ये रो रही है, इसको कथा में आनंद आ रहा है। अंतिम जब सब लोगों ने चढ़ोतरी की और बाई ने चढ़ोतरी नहीं की। जब श्रोता के पास चरित्र, चिंतन और आचरण नहीं होता है तो व्यंग्यात्मक परिस्थिति पैदा हो जाती है। पंडित जब चढ़ोतरी नहीं भई तो महाराज कुछ नाराज पड़े, दाढ़ी में हाथ फेरा। उन्होंने कहा क्यों भाई, कैसे आई? बोले महाराज अच्छे आए, बहुत आनंद है। बोले कथा में कैसा लगा? आप रो रही थी। पंडित जी कुदेर रहे थे कि एक दक्षिणा क्यों नहीं चढ़ाई, रोई इतनी, रोज रो रही थी, पूरे श्रोता नहीं रो रहे थे लेकिन डुकरिया रो रही थी। पंडित जी ने कहा कि वाह, सबसे मोटी दक्षिणा, सबसे सुंदर दक्षिणा इसी के द्वारा मिलेगी। बोले बहुत अच्छी कथा लगी महाराज, और फिर रोने लगी डुकरिया। तो फिर कहने लगे भाई कारण क्या है? कहने लगे महाराज एक बकरा है तो छोटो सो तो वो मर गया और उसके ऐसे ही दाढ़ी रहती जैसे आपकी दाढ़ी थी, तो जब आप बोलते थे तो वो दाढ़ी ऐसी हिलती थी, तो मुझे अपने बकरा का स्मरण आ था, इसलिए मैं रो रही थी। मुझे कथा की दक्षिणा और कथा से कोई मतलब नहीं है। तो आपका आचरण, आपका चरित्र और आपका चिंतन यदि आपके जीवन के साथ नहीं है तो कथा हम कुछ कहें, आप कुछ और सुने, और निरर्थकता दोनों के बीच में श्रोता और वक्ता के रूप में बनी रही तो दशा क्या होगी कि आगमनम चा पुनः जातम पुनरागमनम विशेषते द्वयोर मध्य न कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ परांजताम। आए थे सो जाना भी पड़ेगा अभी थोड़ी देर के बाद में, पर आप भर को नहीं, हमें भी, हम भी आए हैं, 7 दिन के बाद हम भी जाएंगे, तो आए हैं तो जाना भी पड़ेगा। तो आगमनम चा पुनः जातम पुनरागमनम विशेषते। दुख इस बात का है कि द्वयोर मध्य न कर्तव्यम, आने और जाने के बीच में जीवन में अगर हम कुछ कर न सके ठहर करके तो हमारे न आने का कोई अर्थ है और न जाने का कोई अर्थ है, न रुकने का है। इसलिए धर्म प्रांगण पे भौतिक रूप में, बहिरंग रूप में आए हैं, यहाँ पर बैठे हैं तो सुनने में कथा का सार इसी में है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि कथा का सार, कथा सार यही है कि यदि आप वक्ता अपने चरित्र के माध्यम से, वक्ता यदि अपने चिंतन के माध्यम से, वक्ता यदि अपने आचरण को लेकर के कथा कहता है तो उसका प्रभाव श्रोताओं के ऊपर पड़ता है, पर श्रोता सुने और उसका गहरा असर उसके ऊपर पड़े तो श्रोता को भी चरित्र प्रधान, चिंतन प्रधान और आचरण प्रधान होना चाहिए। यदि आचरण प्रधान नहीं होगा तो डुकरों की तरह आप कथा सुनेंगे और हम भी बाँचेंगे, लेकिन ध्यान केंद्रित रहेगा अर्थ उपलब्धि के ऊपर। यही उपलब्धि का भ्रम जीवन में चल रहा है। इस उपलब्धि के भ्रम को दूर करना बहुत आवश्यकता है। एक कलंक, एक टीका हमारे जीवन में लगा है, उसे अलग करना बहुत जरूरी है, और टीके का नाम है भ्रम। भ्रम मानस से इतस्ततः, ये सदियों से चला आ रहा है और न जाने कब तक ऐसा कुछ होता रहेगा, समझ में नहीं आएगा। और हमें तो ये है कि जब से ये सृष्टि का संचार हुआ तब से संसार के सारे लोग भ्रम के घोड़े पर बैठ करके, सवार होकर के इतस्ततः ब्रह्म मानस से इतस्ततः इधर उधर घूम रहे हैं, उन्हें कुछ उपलब्धि नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले अपने जीवन में आप भौतिक जगत में काम करें, आप क्रोध भी करें, आप लोभ भी करें, आप मोह करें। आपके क्रोध से, आपके काम से, आपके लोभ से, आपके मोह से हमें कोई एलर्जी नहीं है, कोई उससे हमें शिकायत नहीं है, लेकिन आपका काम चरित्र प्रधान होना चाहिए, आपका क्रोध चरित्र प्रधान होना चाहिए, आपका लोभ भी चरित्र प्रधान होना चाहिए, आपका मोह भी चरित्र प्रधान होना चाहिए। भगवान के चरणों में अनुराग कैसे हो, इसकी शिक्षा ग्रहण करना है, इसकी शिक्षा ग्रहण करना है। सुतीक्ष्ण ने कहा कि
कहाँ, अत्रि महाराज ने कहा कहाँ जाना चाहिए? बोले किसी का उपदेश तो लेना चाहिए कि भगवान के चरणों में प्रीति मोहब्बत कैसे की जाए। वेदों ने लिख दिया अपने, उपनिषदों ने अपने सूत्रों पे लिख दिया, वेदों ने अपनी ऋचाओं पे लिख दिया, श्रीमद् भागवत में श्लोक रामचरितमानस में चौपाइयों में लिख दिया। भाषा विभिन्न संवर्गों, भाषा के अनुसार मनुष्य भ्रमित हुआ, न रामायण से कुछ प्राप्त कर सका, न पुराणों से, न वेदों से, क्योंकि भाषा का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए अब क्या उपाय है? तो हमारे और आपके जीवन में चाहे हम वक्ता रहें, आप श्रोता रहें, एक ही उपाय है कि संतों के चरणों पर चलें। अगर संतों का मार्गदर्शन, संतों का सानिध्य हमें मिल जाता है तो निश्चित है कि हमें जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। अब हमें केवल यही चाहिए कि भगवान के चरणों में अनुराग कैसे रहे। सम्राट कर्म योगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जब इस व्यवस्था को प्रामाण्य करने लगे तो कहाँ जाए? तो अत्रि ऋषि भी गए और अपने उद्धव जी भी गए। तो रामचरितमानस का पात्र और श्रीमद् भागवत के पात्र सब अपनी अपनी तलाश में गए। केवल भगवान से प्रेम तो करना है, पर कैसे किया जाए, उसकी कसौटी कैसे है, इसके लिए गए। तो अत्रि महाराज गए सुतीक्ष्ण के पास और उद्धव जी चले गए वहीं पे ब्रज में, और ब्रज में जाकर के भगवान से मोहब्बत कैसे की जाए, प्रेम कैसे किया जाए, बस इसके लिए जब वो ब्रज में पहुंचे तो भगवान उद्धव जी ने सबसे नमस्कार किया, प्रणाम किया। ब्रज बालाओं ने सब देखा वेखा, कुछ उनको तो कुछ लगता ही नहीं था, कुछ भी नहीं लगता था। उन्होंने कहा भाई ए ब्रजबालिका हम आए हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अंत तो गत्वा परिणाम ये हुआ कि जबकि उनके चरणों के अनुराग की व्यवस्था उन्होंने देख ली, तब उनको मन में आया तो केवल एक ही श्लोक हमारे उद्धव जी ने कहा, नंदे बंदे नंद ब्रज श्री राम पाद रेणुमभीक्षण सह, कि बाबा नंद के ब्रज में रहने वाली, देखिए कितना बड़ा अनुराग, श्रीमद् भागवत का कितना बड़ा समर्पण है। हमारे ये वचन है श्रीमद् भागवत का कि बंदे नंद ब्रज श्री राम, बाबा नंद के ब्रज में रहने वाली ब्रज गोपिकाओं के चरणों में मेरा प्रणाम है। लेकिन चरणों में प्रणाम नहीं है, पाद रेणु अभिगण सा। अरे मैं तो उनके चरणों में प्रणाम करने लायक नहीं हूं, प्रणाम कहां करूं तो करूं क्या? उद्धव जी ने कहा कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम ब्रजबालिकाओं के चेहरे की तरफ देख सकें, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि उनके चरणों को स्पर्श कर सकें। तो चलो उनका शरीर मिले न मिले, उनके चरण मिले न मिले तो कहाँ ले, उनके चरणों में लगी हुई धूल को ही प्रणाम कर लें। अगर चरण रज मिल जाए तो ये उद्धव का जीवन सार्थक हो जाएगा, भगवान के चरणों का अनुराग प्राप्त हो जाएगा कि भगवान के चरणों में प्रेम कैसा करना चाहिए। बस इस प्रकार से व्यवस्था। तो बंदे नंद ब्रज श्री नाम पाद रेणुमभीक्षणतः। लोगों ने पूछा, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कि परमात्मा ऐसा उन ब्रजबालाओं में क्या था? बोले तासाम हरि कथोदीतम, उनके जो भगवान कृष्ण का गीत उनके मुख के द्वारा कहा गया, उससे पुनाति भुवन त्रयम, 3 लोग 14 भुवन सब पवित्र हो गए। अब प्रश्न उठता है कि हम भी रघुपति राघव राजा राम हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहते हैं, तो ब्रज की बालाओं के मुख से निकला हुआ गीत से पुनाति भुवन त्रयम, 3 भुवन भगवान के पास गए। उनने कहा महाराज दीक्षा दे दो। उनने कान में लग के दीक्षा दे दी। बोले महाराज थपोड़ी बजा रहे लोग, सुनाई नहीं पड़ रहा हो। बोले सज्जन ने थपोड़ी बजाओ भाई, कोई सुनने न पावे, जजमान सुने, गुरु महाराज कहें। तो उन्होंने एक चौपाई कह दी। बोले बेटा इसका रटन करो। बोले चौपाई क्या है? बोले कि प्रातः काल जागे ही रघुनाथा, मात पिता गुरु नाबहि माथा। जजमान ने कहा महाराज कुछ समझ में नहीं आया, ये चौपाई तो सारी दुनिया के लोग बखान कर रहे हो, आप हमें कान के अंदर कह रहे हैं। और बोले बेटा इसका राज बाद में समझ में आएगा। परिणाम ये हुआ कि बाला जपने लगा प्रातः काल जागे ही रघुनाथा, मात पिता गुरु नाबहि माता। साप्ताहिक रामायण भी खोल दी गई, रामायण का पाठ भी होने लगा, सब कुछ होने लगा। गांव के वृद्ध कथा का अर्थ कहने लगे, भैया सवेरे भगवान जगत होत भय हैं और अपने माता पिता गुरु के चरणों में सिर झुकाते हैं। बोले भैया 12 रात के बज गए, रामायण बंद करो। आचरण कथन अपना कितना प्रिय है,
अपना श्रोता, अपना वक्ता की जो प्रक्रिया है कितनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि प्रातः काल जागहि रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। बस रामायण सुन के गए, जब घर के अंदर गए और अंदर अपने कक्ष में प्रवेश किया तो कमर पट पे लात लगी, पायजेब में लात लगी। लाइट जलाई तो देखा तो पत्नी रस्सी लेके खाट में बैठी थी। वो गए, बोले प्राण प्रिय कारण क्या है? कहने लगे कछु नहीं, 17 साल हो गए आपस में हमें तुम्हें संगे रहत भाई, मरने थी तो हमने कहा तुम्हारे दर्शन कर लें फिर मरे, बस मरने ही वाले हैं। उसने रस्सी पकड़ ली। बोले कारण क्या हो गया? अरे बोले कि हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, हमने हजारों गलती की, इतनी गाली कभी नहीं दी जितनी तुम्हारे माँ बाप ने आज हमें गाली दी। तुम रामायण कहेंगा कहे और यहाँ पर गालियां शुरू हो गई, अब भाई गालियां बंद हो गई हैं। बोले तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव हुआ? चांद कोड़ा लेकर के। और पुत्र अपनी माँ को और अपने पिता को मारने लगा, और जब पीटने पाटने लगा तो पिता वृद्ध था, खाट पर लेटा था। बोले बेटा मैं दशरथ हूं, तुम्हारी माँ कौशल्या है, तुम राव हो, मेरी पुत्र वधू सीता है। क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? गृह के गृहस्थ आश्रम के सच्चे राम राज्य को तुम विगलित कर रहे हो और रामायण पढ़ते हो, राम मंत्र का जाप करते हो। उन्होंने कहा कहां का राम मंत्र का जाप, और मारना प्रारंभ कर दिया। अब थोड़ा चिंतन अपन करें कि प्रातः काले जागहि रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा का कथन, उसका मंत्र लेना और आचरण उसके विपरीत करना, माँ बाप को मारना, ये विपरीत व्यवस्था में कैसे अब परमात्मा का भजन, कैसे परमात्मा की उपलब्धि आपके जीवन में हो पाएगी। इसलिए अपने श्रोता, अपने कथन पर चरित्र की प्रधानता, चिंतन की प्रधानता, आचरण की प्रधानता होनी चाहिए। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि यत्राम जाते न प्रवाद यात्रायाम, इसलिए अपने जीवन में तो हमारे सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहा महाराज ये चिंतन अपने जीवन में और अपने चरित्र की प्रधानता, आचरण की प्रधानता कैसे आ पावे। तो आगे चले जा रहे थे कि गंगा के किनारे एक बरगद का पेड़ मिला। उस बरगद के पेड़ के बगल में हर पत्ते पर मिले विभिन्न प्रकार के साधु, विभिन्न प्रकार के महात्मा एक एक पत्ते में बैठ करके भजन कर रहे थे। और उस बट वृक्ष के नीचे एक महात्मा साधु बड़ा विशाल का शरीर का भगवान का जाप कर रहा था। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा इस प्रश्न का उत्तर ये विराट बट वृक्ष के नीचे जो 33 करोड़ संत महात्माओं का मालिक है वही देगा। चरणों में जाकर के प्रणाम किया। कहीं से शिक्षा लेना है तो विनम्रता जीवन में आनी चाहिए, और यदि विनम्रता जीवन में नहीं आएगी तो कहीं से कुछ आपको मिल नहीं पाएगा, कहीं नहीं मिल पाएगा। आप चाहे सौदा लेने जाएं, आध्यात्मिक सौदा हो चाहे भौतिक सौदा हो, कुछ भी लेने जाएंगे आपको वापस आना पड़ेगा, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो। आपके जेब में कितना पैसा हो, विनम्रता नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी संत के पास कुछ लेने के लिए जाना है, जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। स्वयं सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के साथ गए और उस विराट साधु के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा सुखदेव जी आप तो सारे विश्व के संत महात्मा और देवताओं के प्रणम्य में हैं, आप स्वयं प्रणाम क्यों कर रहे हैं? सम्राट कर्मयोगी नारद जी के इस प्रश्न पर हमारे सुखदेव जी महाराज ने कहा अपने लिए प्रणाम किसी से किया जाए वो स्वार्थ है, और दूसरों के लिए प्रणाम किया जाए वो परमार्थ है। मुझे तो प्रणाम करने का शौक नहीं है, लेकिन जो मेरे पीछे चल रहा है उसके हित के लिए, उसके परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए मुझे यदि किसी एक बिल्कुल सामान्य प्राणी से भी प्रणाम करना पड़े उसकी शंका समाधान करने के लिए तो मैं प्रणाम कर लूंगा। इसलिए इस बरगद के वृक्ष के साधु से मुझे इसलिए प्रणाम करना है कि मेरे पीछे चलने वाले, मेरा अनुगमन करने वाले सेवक के आकांक्षाएं, उनकी शंका समाधान हो। जीवन का यह क्रम भी बनाइए। आपके जीवन में भी आपके अग्रगामी गुरु होंगे, आपके जीवन में भी सब कुछ होगा, तो आपको भी अपनी प्रवृत्ति में बदलाव लाना पड़ेगा। और सुखदेव जी महाराज से उस विराट साधु ने कहा क्या पूछना चाहते हैं? सुखदेव जी महाराज ने कहा मेरे परमात्मा, चाहे वक्ता का वक्तृत्व हो चाहे श्रोता का श्रवण हो, मनुष्य अपने उपासना के माध्यम से उपास्य को, आराधना के माध्यम से आराध्य को, साधना के माध्यम से साधु को, भजन के माध्यम से भगवान के पास पहुंचना चाहता है। और इसके लिए मनुष्य जो भी उपासना, जो भी साधना, जो भी आराधना, जो भी भजन करे उसमें चरित्र की, चिंतन की और आचरण की प्रधानता होनी चाहिए। तो भजन में, उपासना में और आराधना में
चरित्र चिंतन और आचरण कैसे लाया जाए, इसका उपाय बता दें। उस विराट साधु ने कहा, सूर्य भगवान अस्ताचल की चोटी पर जा रहे हैं और अस्ताचल की चोटी पर जाकर के संध्याकालीन समय है, इसी बरगद वृक्ष के नीचे आप विश्राम करें, दोनों आदमी, अग्रगामी और अनुगामी। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे सुबह, इसका रहस्य हम बताएंगे। आज सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी, सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे बरगद वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे। संध्योपासना हो रही है और कल तृतीय दिवस के कथा श्रृंखला में जैसा वो उपार्जन बताएंगे, हम भी उपस्थित रहेंगे। आज कथा की श्रृंखला यहीं पर समाप्त की जाती है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय 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 जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, बोलो। कृष्णा की जय, बंशी वाले की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। मेरे बांके बिहारी की जय जय जय। मेरे बांके बिहारी की जय जय जय। तेरे बांके बिहारी की जय जय जय। तेरे बांके बिहारी की जय जय जय। सबके बांके बिहारी की जय जय जय। सबके बांके बिहारी की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। 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 कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की, बहुत अच्छी आवाज में कहें, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, हर हर महादेव शंभो। आज श्रृंगारधानी मुंबई में आप सबके सहयोग से 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण की श्रृंखला में द्वितीय दिवस की जो उपलब्धि है वो ऐसी है। कल आपको बता चुके हैं कि 29,96,670 शिव जी का निर्माण हुआ। आज 37,14,500 शिव जी का निर्माण हुआ। जी हाँ, और आपकी कुल संख्या और धरोहर मिलाकर के 67,11,170 शिव जी का निर्माण हुआ। जय श्री कृष्ण। बोल गुरुदेव भगवान की। गोली काटने का काम निरंतर चलेगा। बाहर से आए हुए भक्त श्रृंगारधानी के लोग गोली काटने का काम
भजन के बाद करें। सभी भक्त आरती के लिए